I was amazed that someone as clever as you couldn't find proper work at home. Well, I was amazed that someone as clever as you could not find work at her place or at her home. So, इसका मतलब कि मुझे ये जानकर हैरानी हुई कि तुम जैसी समझदार लड़की को अपने घर पर काम नहीं मिला। ज़रा सोचिए, एक छोटी सी लड़की एक छोटे से इरिश टाउन से सपने लेकर निकल जाती है अमेरिका, ब्रुकलिन के लिए, और वहाँ जाके उसके सामने आती है एक नई दुनिया, नए लोग, नए चैलेंजेस और सबसे बड़ी बात, एक नई लव स्टोरी। लेकिन लाइफ इतनी सिंपल थोड़ी होती है जब एक जगह दिल आपको खींच रहा हो और दूसरी जगह आपके सपने। तो आज हम बात करने वाले एक बहुत ही अमेजिंग मूवी की जिसका नाम है ब्रुकलिन। एंड ये मूवी ले जाएगी आपको 1950s के न्यूयॉर्क की उन गलियों में जहाँ एक लड़की दुनिया में अपनी जगह बना रही होती है। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। एंड आज हम इंग्लिश को सीखने वाले हैं एक बहुत ही प्यारी मूवी के साथ, विच इज़ ब्रुकलिन। एंड इस मूवी से मैंने एक छोटी सी क्लिप ली है और उस मूवी में जितने भी डायलॉग्स होंगे मैं उन सभी डायलॉग्स को पहले हिंदी में ट्रांसलेट करूँगी एंड साथ के साथ हम स्पीकिंग प्रैक्टिस भी करेंगे। हर डायलॉग के बाद आई विल पॉज द वीडियो एंड उसके बाद 3 टाइम्स उस डायलॉग को रिपीट करके वील डू द शेडोइंग टेक्निक। ऑलराइट, सो अगर आपको लगता है कि वीडियो बस बिगिनर्स के लिए है, हमें तो इंग्लिश आती है, ये हमारे लिए बिल्कुल भी हेल्पफुल नहीं होगा, देन यू आर मिस्टेकन हियर। क्योंकि अगर आपको इंग्लिश आती भी है, स्टिल यू आर गोइंग टू लर्न अ लॉट फ्रॉम दिस वीडियो, क्योंकि आप इससे सीखोगे कि कैसे आप इंग्लिश को बोल सकते हो fluently, confidently, and most importantly with expressions. So if you want to learn English in the most fun, amazing, interesting and practical way without the boring theories, then you are at the right place. क्योंकि आज आपको कुछ भी नहीं करना है, बस एक इंटरेस्टिंग सी क्लिप को देखना है और उसको देखते देखते इंग्लिश को सीखना है। So now let's start with the video. Now let's just go to the clip and let's start. Alright, so now let's start with the part 2 of Brooklyn and this is the second clip जिसमें जितने भी dialogues होंगे उन सबको मैं हिंदी में ट्रांसलेट करूँगी एंड हम स्पीकिंग प्रैक्टिस भी करेंगे। अगर आपने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा है देन जस्ट गो, बहुत इंटरेस्टिंग सी क्लिप है एंड दैट्स अ वेरी गुड वीडियो। ऑलराइट, अब हम स्टार्ट करते हैं अपना पार्ट 2 एंड लेट्स सी हमारा पहला डायलॉग क्या है। I'd forgotten just how bad it feels to be away from home. Alright, so सबसे पहले he is saying I had forgotten just how bad it feels to be away from home. I had forgotten just how bad it feels to be away from home. अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि मैं भूल गया था कि घर से दूर रहने पर कितना बुरा लगता है। मैं भूल गया था कि घर से दूर रहने पर कितना बुरा लगता है। ठीक है, let me just write it once. I had forgotten just how bad it feels to be away from home. मैं भूल गया था कि घर से दूर रहने पर कितना बुरा लगता है। ऑलराइट, क्या सेंटेंस है? I had forgotten just how bad it feels to be away from home. और इसका मतलब मैं भूल गया था कि घर से दूर रहने पर कितना बुरा लगता है। Got it? अब I will say and you have to repeat it after me. बिल्कुल सेम तरीके से try to repeat it. Alright, 3 times we'll do this. I had forgotten just how bad it feels to be away from home. I had forgotten just how bad it feels to be away from home. For the very last time, I had forgotten just how bad it feels to be away from home. Alright, आगे देखते हैं. I've enrolled you in a night class for bookkeeping, Brooklyn College.
It'll be 3 nights a week, and I paid you tuition for the first semester. Alright, so the next thing is saying, I have enrolled you in a night class for bookkeeping, Brooklyn College. It will be 3 nights a week and I paid tuition for the first semester. Alright, अब इसका क्या मतलब है कि मैंने तुम्हें ब्रुकलिन कॉलेज में बुक कीपिंग की नाइट क्लास में दाखिला दिला दिया है. जो ये क्लासेस हैं वो 3 बार होंगी हफ्ते में, लाइक एक हफ्ते में 3 बार होंगी और पहले सेमेस्टर की फीस मैंने पे कर दी है. व्हाट इज ही ट्राइंग टू एक्सप्लेन कि मैंने तुम्हें ब्रुकलिन कॉलेज में बुक कीपिंग की नाइट क्लास में दाखिला दिला दिया है. जो ये क्लासेस हैं ये हफ्ते में 3 बार होएंगी और पहले सेमेस्टर की फीस मैंने भर दी है. गॉट इट? क्या सेंटेंस है? I have enrolled you in the night class for bookkeeping, Brooklyn College. It will be 3 nights a week and I paid you tuition for the first semester. Last time I'm telling the meaning. इसका मतलब कि मैंने तुम्हें ब्रुकलिन कॉलेज में बुक कीपिंग की नाइट क्लास में दाखिला दिला दिया है और ये जो क्लासेस हैं ये हफ्ते में 3 बार होएंगी और पहले सेमेस्टर की फ़ीस भी मैंने पे कर दी है. ठीक है, आगे देखते हैं. Why? Why? No, thank you. Alright, then the girl says why? Why? ठीक है, she was very amazed. वो बहुत ज़्यादा शॉक हो गई थी इस चीज़ से कि इतनी सारी चीज़ें मेरे लिए क्यों. ठीक है, so she's saying why. In return, like reply में this man says कि why? No thank you. कि तुम क्यों पूछ रही हो, तुम्हें मतलब तुम्हें थैंक यू नहीं बोला, you're saying why. ठीक है, so she's saying why जिसका मतलब क्यों. And then the man says क्यों, शुक्रिया नहीं. ठीक है, आगे देखते हैं. Sorry, thank you. Why? Now the girl says sorry, thank you, but why? कि माफ़ कीजिएगा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन क्यों. ठीक है, लेकिन वो स्टिल पूछना चाहती है कि आपने ये सारी चीज़ें मेरे लिए क्यों करेंगे. ठीक है, सो शी इज़ सेइंग कि आई एम सॉरी, थैंक यू सो मच, बट वाई. कि माफ़ कीजिएगा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन क्यों. क्यों किस चीज़ के लिए, कि आपने ये सारी चीज़ें मेरे लिए क्यों करी हैं. ठीक है, माफ़ वन सेकेंड. माफ़ कीजिएगा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन क्यों. सॉरी, थैंक यू, बट वाई. माफ़ कीजिएगा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन क्यों. नाउ रिपीट इट आफ्टर मी. सॉरी, थैंक यू, बट वाई. सॉरी, थैंक यू, बट वाई. डन. आगे देखते हैं. I was amazed that someone as clever as you couldn't find proper work at home. Okay, then he replies, well, I was amazed that someone as clever as you could not find proper work at your home. Amazed का मतलब shocked हो जाना. ठीक है, बहुत हैरान हो जाना. तो ये बोलते हैं कि मुझे ये जान के हैरानी हुई कि तुम्हारे जैसी समझदार लड़की को अपने घर पे कोई काम नहीं मिल सका. मुझे ये जानकर हैरानी हुई कि तुम्हारी जैसी समझदार लड़की को घर पर कोई काम नहीं मिल सका. Well, I was amazed that someone as clever as you could not find proper work at home. It means मुझे ये जानकर हैरानी हुई कि तुम्हारी जैसी समझदार
लड़की को अपने घर काम नहीं मिल सका। ठीक है, सो क्या सेंटेंस है हमारा? वेल आई वॉज अमेज्ड दैट समवन as clever as you could not find work at her place or at her home. So, इसका मतलब कि मुझे ये जानकर हैरानी हुई कि तुम जैसी समझदार लड़की को अपने घर पर काम नहीं मिला। ठीक है, नाउ रिपीट इट आफ्टर मी। वेल आई वॉज अमेज्ड दैट समवन as clever as you could not find work at her place. Well, I was amazed that someone as clever as you could not find work at her place. Let's do it once again. Well, I was amazed that someone as clever as you could not find work at her home. Alright, आगे देखते हैं. I've been here too long. I forget what it's like in Ireland. Okay, then he says, I have been here too long, I forgot what it's like in Ireland. कि मैं यहाँ पे इतने टाइम से हूँ कि मैं अब भूल चुका हूँ कि आयरलैंड में क्या क्या है. मैं इतने टाइम से यहाँ पर हूँ कि मैं अब भूल चुका हूँ कि आयरलैंड में क्या है. ठीक है, I have been here for so long that I have forgotten what's there in Ireland. इसका मतलब कि मैं यहाँ पर इतने समय से हूँ कि अब मैं भूल चुका हूँ कि आयरलैंड में क्या क्या है. ठीक है, आगे देखते हैं. Okay, let me just write it. मैं यहाँ इतने समय से हूँ कि अब तो मैं भूल गया हूँ कि आयरलैंड कैसा है. I have been here for too long that I have forgot what it's like in Ireland. इसका मतलब कि मैं यहाँ पर इतने समय से हूँ कि मैं भूल चुका हूँ कि आयरलैंड कैसा है. Now repeat it after me. I have been here for too long that I have forgotten what it's like in Ireland. I have been here for too long that I have forgotten what it's like in Ireland. Alright, last time. I have been here for too long that I have forgotten what it's like in Ireland. Alright, आगे देखते हैं. So when your sister wrote to me about you, I said the church would try to help. So the next thing he's saying, so when your sister wrote to me about you, I said the church would try to help. So ये बोलते हैं कि लेकिन जब तुम्हारी बहन ने मुझे तुम्हारे बारे में बताया, तब मैंने उससे कहा कि चर्च तुम्हारी मदद करने की कोशिश ज़रूर करेगा. ठीक है, लेकिन जब तुम्हारी बहन ने हमें तुम्हारे बारे में बताया, तब हमने उनसे कहा कि चर्च तुम्हारी मदद करने की कोशिश ज़रूर करेगा. ठीक है, so what is the sentence? But so when your sister wrote to me about you, लेकिन जब तुम्हारी बहन ने मुझे तुम्हारे बारे में बताया, I said the church would try to help. मैंने कहा कि चर्च तुम्हारी मदद करने की कोशिश ज़रूर करेगा. ठीक है, लेकिन जब तुम्हारी बहन ने मुझे तुम्हारे बारे में बताया,
तो मैंने कहा कि चर्च तुम्हारी मदद करने की कोशिश करेगा, ठीक है। But when your sister wrote to me about you, I said the church will try to help you. ठीक है, what it means कि लेकिन जब तुम्हारी बहन ने मुझे तुम्हारे बारे में बताया तब मैंने कहा कि चर्च तुम्हारी मदद ज़रूर करेगा, ठीक है। Now repeat it after me. But so when your sister wrote to me about you, I said the church would try to help. Now read this line, sing from the board 3 times. I hope it's done. Alright, आगे देखते हैं. Anyway, we need Irish girls in Brooklyn. Okay, then he says, anyway, we need Irish girls in Brooklyn. कि वैसे भी हमें ब्रुकलिन में आयरिश लड़कियों की ज़रूरत है. वैसे भी हमें ब्रुकलिन में अपनी कंट्री में आयरिश लड़कियों की ज़रूरत है. Anyway, we need Irish girls in Brooklyn. Repeat it after me. Anyway, we need Irish girls in Brooklyn. Anyway, we need Irish girls in Brooklyn. Once again. Anyway, we need Irish girls in Brooklyn. Done? आगे देखते हैं. I wish that I could stop feeling that I want to be an Irish girl in Ireland. All I can say is that it will pass. In Ireland, I want to be an Irish girl. Okay, then the girl says, I wish that I could stop feeling that I want to be an Irish girls in Ireland. तो वो कहती है कि जब उसने ये बोला कि वैसे भी हमें ब्रुकलिन में आयरिश लड़कियों की ज़रूरत है, then she replies कि काश मैं ये महसूस करना बंद कर पाती कि मैं एक आयरिश लड़की हूँ आयरलैंड में, ठीक है. काश मैं ये महसूस करना बंद कर पाती कि मैं एक आयरिश लड़की तो हूँ, पर कहाँ पे, ब्रुकलिन में नहीं, आयरलैंड में, ठीक है. In Ireland. All I can say is that it will pass. Homesickness is like most sicknesses. It'll make you feel wretched, and it'll move on to some. A very, you can say, a great sentence said by him. What does he say? All can say is that it will pass. Homesickness is, it will pass. Homesickness is like the most sicknesses. It will make you feel wretched, and it will move on to somebody else. It means कि होम सिकनेस जो होती है ना, वो बाकी बीमारियों की तरह ही होती है. पहले ये तुम्हें बहुत बुरा फील कराएगी, लेकिन फिर ये बाकी बीमारियों की तरह ही किसी और पे पास हो जाएगी, ठीक है. सो व्हाट डज ही से कि मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि ये निकल जाएगा. ये जो टाइम है, ये जो समय है, ये जो दौर है, ये निकल जाएगा. क्योंकि जो होम सिकनेस है ना, ये भी बाकी बीमारियों की तरह ही होती है. आज तुम्हारे पास है, कल किसी और के पास होगी, ठीक है. सो विद दिस वी आर डन विद द क्लिप. अब मैं चाहती हूँ कि आप एक बार स्टार्टिंग से लेके अभी पूरी क्लिप फिर से देखिए, जिससे कि कोई भी अगर आपको डाउट है तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं. I'd forgotten just how bad it feels to be away from home. I've enrolled you in a night class for bookkeeping, Brooklyn College. It'll be 3 nights a week, and I paid you tuition for the first semester. Why? Why? No, thank you. Sorry, thank you. Why? I was amazed that someone as clever as you couldn't find proper work at home. I've been here too long. I forget what it's like in Ireland. So when your sister wrote to me about you, I said the church would try to help. Anyway, we need Irish girls in Brooklyn. I wish that I could stop feeling that I want to be an Irish girl in Ireland. All I can say is that it will pass. Homesickness is like most sicknesses. It'll make you feel wretched, and it'll move on to somebody else. I'd forgotten. Alright, so I hope कि आपने पूरी क्लिप दोबारा से देख ली है
और अब भी अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हो. Till then, stay tuned and subscribe our channel. Thank you for watching.